शीर्षक अंधेरा जंगल। रात गहरी थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ। एक पुराना ट्रक जो किसी कबाड़ की तरह लग रहा था गांव के पास से गुजर रहा था। उस ट्रक में 4 दोस्त थे, रोहित, नेहा, आरव और साक्षी। वे एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। नेहा ने पूछा, क्या ये सच है कि इस जंगल में लोग गायब हो जाते हैं? आरव हंसते हुए बोला, अरे ये सब दादी नानी की कहानियां हैं, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ट्रक अचानक झटके से रुक गया। इंजन बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रोहित ट्रक से उतरा और इंजन देखने लगा। तभी पास की झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज आई। साक्षी डरकर बोली, यहाँ से चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन आवाज धीरे धीरे और पास आती गई। नेहा ने टॉर्च जलाकर झाड़ियों की ओर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कौन है वहां? रोहित चिल्लाया। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा खून से लथपथ था। चारों चिल्लाते हुए ट्रक में वापस भागे, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। औरत अब ट्रक के पास आ गई थी। उसने अपना हाथ ट्रक की खिड़की पर रखा और उसके नाखून लंबे और धारदार थे। आगे क्या हुआ? अगर आप कहानी का अगला हिस्सा पढ़ना चाहें तो बताएं और मैं इसे विस्तार से लिखूंगा। अंधेरा जंगल भर ट्रक की खिड़की पर महिला का चेहरा और उसके लंबे नाखूनों की खरोंचें चारों के रोंगटे खड़े कर रही थी। रोहित ने ट्रक स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इंजन से केवल टूटे फूटे आवाजें आ रही थी। हम यहाँ नहीं रुक सकते, नेहा लगभग चिल्लाते हुए बोली। चुप रहो, मुझे सोचने दो, रोहित गुस्से से बोला। तभी साक्षी ने खिड़की की ओर देखा। महिला अब ट्रक के अगले हिस्से की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में तैरती हुई चल रही थी। वह हवा में चल रही है, साक्षी ने डरते हुए कहा। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये कोई इंसान नहीं है, वह बुदबुदाया। महिला ने अचानक ट्रक के बोनट पर जोर से वार किया। एक भयानक आवाज के साथ ट्रक का अगला हिस्सा झूलने लगा। चारों चिल्लाने लगे, भागो यहाँ से, नेहा रोते हुए बोली। रोहित ने पूरी ताकत लगाकर ट्रक स्टार्ट किया। इस बार ट्रक स्टार्ट हो गया और वह धड़धड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वह ट्रक के पीछे हवा में उड़ती हुई आ रही थी। जिस उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। जंगल की भूल भुलाया। ट्रक एक तंग रास्ते से होकर गुजर रहा था। चारों को लगा कि वे जंगल से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद वे फिर उसी जगह पहुंच गए जहां ट्रक पहले रुका था। हम फिर यहाँ कैसे आ गए? आरव घबराकर बोला। यह जंगल हमें घुमा रहा है, रोहित ने कहा। महिला अब उनके ठीक सामने खड़ी थी। ट्रक के हेडलाइट्स उसकी डरावनी छवि को और भयानक बना रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक की ओर इशारा किया। तभी ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। पुराना मंदिर। हम इस ट्रक में सुरक्षित नहीं है, नेहा ने कहा। लेकिन जाएंगे कहाँ? साक्षी ने रोते हुए पूछा। वह देखो, रोहित ने जंगल में कुछ दूरी पर इशारा किया। वहां एक पुराना मंदिर दिखाई दे रहा था। चारों ट्रक से बाहर कूदे और मंदिर की ओर दौड़ने लगे। मंदिर जर्जर अवस्था में था और उसके चारों ओर सैकड़ों दिए जल रहे थे। यह दिए यहाँ किसने जलाए? आरव ने पूछा। अभी सवाल पूछने का समय नहीं है, अंदर चलो, रोहित ने कहा। मंदिर का रहस्य। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों सांसें थामे खड़े थे। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। एक महिला जो जंगल में लोगों को मारती थी और उसकी आत्मा को कैद करने के लिए इस मंदिर का इस्तेमाल किया गया था। यह वही महिला है, साक्षी ने चित्र की ओर इशारा किया। तो इसका मतलब है यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, नेहा ने कांपते हुए कहा। तभी मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। दिए बुझने लगे और एक गहरी गूंजती हुई आवाज चारों ओर फैल गई। तुम लोग यहाँ नहीं बच सकते। आगे क्या हुआ? अगर आप कहानी को और आगे बढ़ाना चाहें तो मंदिर में चारों दोस्त सहमे हुए खड़े थे। दिए बुझने के साथ ही चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। ठंडी हवा का तेज झोंका मंदिर के अंदर गूंज उठा और वह गूंजती आवाज फिर से सुनाई दी। तुम्हारी मौत यहाँ तय है। नेहा डर के मारे रो पड़ी। यह आत्मा हमें मार डालेगी, उसने कहा। शांत रहो, रोहित ने सख्ती से कहा। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। मंदिर का रहस्य। रोहित ने टॉर्च जलाकर दीवारों पर बनी पेंटिंग्स को करीब से देखा। एक पेंटिंग में दिखाया गया था कि एक साधु ने जंगल की भूतिया महिला की आत्मा को इस मंदिर में एक त्रिशूल के माध्यम से कैद किया था। यह त्रिशूल कहाँ है? आरव ने घबराते हुए पूछा। तभी मंदिर के कोने में चमकती हुई एक मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के हाथ में एक बड़ा चमकता हुआ त्रिशूल था। वही है, रोहित चिल्लाया। त्रिशूल तक पहुंचने की कोशिश। चारों त्रिशूल की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ति के पास पहुंचने की कोशिश की, मंदिर की जमीन हिलने लगी। चारों लड़खड़ा गए और एक भयानक ठाका गूंज उठा। त्रिशूल छूने की हिम्मत मत करना। अचानक भूतिया महिला मंदिर के अंदर प्रकट हो गई। उसके बाल हवा में लहर रहे थे और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम सब मेरी दुनिया में आए हो, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, उसने गुस्से से कहा। रोहित ने हिम्मत
हिम्मत जुटाई और त्रिशूल की ओर दौड़ पड़ा। महिला ने उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन आर्व और नेहा ने पत्थर उठाकर महिला पर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे वह कुछ क्षण के लिए रुक गई। त्रिशूल का प्रभाव। जैसे ही रोहित ने त्रिशूल को हाथ में लिया, पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। भूतिया महिला ने जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगी। ये त्रिशूल ही उसका अंत कर सकता है, साक्षी ने कहा। रोहित ने त्रिशूल को महिला की ओर ताना। महिला चिल्लाते हुए हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज गूंजती रही, यह अंत नहीं है, मैं लौटकर आऊंगी। जंगल से बचाव। महिला के गायब होते ही मंदिर शांत हो गया। दिए फिर से जलने लगे। चारों ने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकले। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। रास्ता साफ हो चुका था और चांदनी उनके रास्ते को रोशन कर रही थी। चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, नेहा ने कहा। चारों ट्रक की ओर भागे और बिना पीछे मुड़े गांव की ओर चल दिए। अंत या शुरुआत। गांव पहुंचने के बाद उन्होंने मंदिर और महिला के बारे में गांव के बुजुर्गों को बताया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, उसकी आत्मा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। त्रिशूल ने उसे कमजोर किया है, लेकिन वह वापस आएगी, और जब वह लौटेगी तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। चारों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे क्या होगा? क्या महिला फिर लौटेगी? अगर आप कहानी का अगला भाग चाहते हैं तो बताएं।